आप सोचे आप इस ऐवान की आज एयर कंडीशनर बंद करें, मैं कसम खा कर कहता हूं हम में से कोई भी सेनेटर यहाँ नहीं होगा। बलोचिस्तान की 1,23,00,000 लोग अब बगैर बिजली के गुज़िश्ता 10-15 दिनों से रह रहे हैं। आप सोचे उन बच्चों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उन माओं पर क्या गुजर रही होगी। इस न्यूज ब्रेक के लिए हमारे साथ ताउन किया है सिटी शॉपिंग मॉल, बाब बलूचिस्तान, मेन RCD रोड, हब, प्रोप्राइटर लाला मनान अफगान। कि बलूचिस्तान मेरी तरजीहात में है तो हम तब मानेंगे, मगर अभी तक उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। ये मुझे अफसोस है मेरे PTI के दोस्तों, मुझे सख्त अफसोस है कि आपके लीडर को होने चाहिए। मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्तों, मुझे सख्त अफसोस है कि बिलावल जरदारी को बलूचिस्तान में जाना चाहिए था। बलूचिस्तान के लोगों के साथ यकजहती का इजहार करते और बलूचिस्तान के लिए वहां पर इमदाद का ऐलान करते, बलूचिस्तान के लोगों के दुख में शरीक होते। मगर हमारे किसी कौमी लीडर में ये नहीं है कि वो बलूचिस्तान जाएं। क्योंकि वजह क्या है इसकी जनाब चेयरमैन? वजह यह है कि हमारे पास कौमी असम्बली की सीटें नहीं है। टोटल बलूचिस्तान की 16 सीटें, हमारे तमाम कौमी पार्टियां वो उस हैसियत से बलूचिस्तान को देखती हैं कि हम क्यों जाएं वहां से, हमें 16 सीटों का क्या फायदा है। जनाब आली आप जाए वहां पर, कोई इस तरह से नहीं, वहां पर 1% सिर्फ गैर मुस्लिम आबादी है, 99% आपके मुस्लिम भाई हैं। वो आपके मुस्लिम भाई तबाह बर्बाद हो रहे हैं। आप जब इतनी बातें करते हैं तो आपको बलूचिस्तान नजर नहीं आता। मेरा दुख, मुझे सख्त अफसोस है, मुझे सख्त दुख है। और मुझे तो हैरानगी है मुगैयर हजरात जो दूसरी जगहों पर होते हैं, मलक रियाज जैसे लोग बड़े ऐलान करते हैं। जहां पर तूफान आता है, कश्मीर में आया तो उन्होंने अरबों रुपए की इमदाद दी। मलक रियाज जैसे लोग भी सोए हुए हैं, उनको बलूचिस्तान की आवाम की तकलीफ नजर नहीं आती। उन्हें भी चाहिए कि वो बलूचिस्तान जाए। मुझे हैरानगी होती है कि हमारे 3 सूबे, हमारे 3 भाई हैं, वो देख रहे हैं कि चौथा भाई बर्बाद हो रहा है, उनकी सरहदें मिल रही हैं। उनके बलूचिस्तान के जो जिले हैं वो सिंध के साथ लगे हुए हैं, बलूचिस्तान के जिले KPK के साथ लगे हुए, बलूचिस्तान के जिले हमारे पंजाब के साथ लगे, वहां भी तबाही और बर्बादी मची हुई है। हमारे पास वसाइल नहीं है, मगर हमारे सूबे भी सोए हुए हैं, उनको बलूचिस्तान की बर्बादी नजर नहीं आ रही। जनाब आला, हम बेहोश हो चुके हैं। हमारे इस्लामाबाद में इतने मुगैयर हजरात हैं, उनको भी बलूचिस्तान की बर्बादी नजर नहीं आती, वो भी बैठे बिठाए। आप सोचे आज कितने दिन हुए वहां पर ना ट्रांसपोर्ट की सहूलत है, सड़कें टूटी फूटी है, ना कोई जा सकता है, और तो और वहां पर बिजली भी नहीं है। आप सोचे आप इस ऐवान की आज एयर कंडीशनर बंद करें, मैं कसम खा कर कहता हूं हम में से कोई भी सेनेटर यहां नहीं होगा। बलूचिस्तान की 1,23,00,000 लोग अब बगैर बिजली के गुज़िश्ता 10-15 दिनों से रह रहे हैं। आप सोचे उन बच्चों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उन माओं पर क्या गुजर रही होगी। हम बेहस हो चुके हैं, हमारी सड़कें टूट फूट का शिकार है। मगर मुझे हैरानगी है, M8 सारा टूट गया है, कराची से कोयटा तक सारा रोड बंद है, मगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी आपको दूर तक नजर नहीं आएगी। जनाब आला, हब की पुल थी जो पूरे सूबे को मिलाती थी, जो सूबे को ईरान से मिलाती थी, जो सूबे को अफगानिस्तान, वो पुल इस सैलाब की नजर हो चुकी है। वो क्योंकि उसकी तबई उम्र आज से 30 साल पहले पूरी हो चुकी थी। वहां पर जल्द से जल्द जलूस हुए कि इस पुल को दोबारा बनाया जाए सैलाब आने से पहले, और बाकायदा प्रेस क्लबों में कहा गया था कि ये पुल टूटेगी, मगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की एक गफलत थी। उन्होंने इस पुल की मरम्मत के हवाले से पिछले 2 सालों में करोड़ों रुपए खर्च किए। करोड़ों रुपए के जो फंड खुर्द हुए पिछले 2 सालों में, वो पुल अभी आज इस सैलाब में कच्ची दीवार की मानद गिर गई जनाब आला, और उसमें 2 मोटरसाइकिल सवार
اس میں نوجوان الیکٹریشین تھے جو بیچارے کاروبار کی غرض سے کوئی محنت کی غرض سے اب آئے ہوئے تھے, وہ بھی ڈوب کر ہلاک ہو گئے. میں کہتا ہوں اس کا مقدمہ بھی ان نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے آفیسران کے خلاف بنایا جائے, ان ٹھیکیداروں کے خلاف بنایا جائے جنہوں نے اس پل کو 2 سال پہلے کروڑوں روپے خرچ کر کے کہا تھا کہ جی ہم نے اسے محفوظ بنایا, پشتے بنائے. جناب اعلیٰ, میں تو کہتا ہوں ان کے خلاف ایف آئی آر آنی چاہیے, مگر